हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सीरीज चल रही थी हमारी डिबेंचर्स की और आज हम आ चुके हैं डिबेंचर्स के रिडम्पशन पर। रिडम्पशन ये वो रिडम्पशन नहीं जहाँ पर हमको फुल फ्लैश पेमेंट करना है ना। वो रिडम्पशन तो अब आपके सिलेबस से डिलीटेड हो चुका और आप बहुत फ्री हो चुके हैं, बर्डन हट गया इतना बड़ा वाला। हम सिर्फ यहाँ पर पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। जब डिबेंचर इशू करते हैं उस टाइम भी ये सेट हो जाता है कि डिबेंचर को हमें रिडीम करना है, तो कैसे रिडीम करना हो। रिडेम्पशन मतलब होता है पेमेंट करना। भाई लोन लिया है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, बस वही होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आपको कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर और जब पेमेंट होगा तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये सब कोलेटरल सिक्योरिटी क्लियर कर दिया था। आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और उसकी बैलेंस शीट में उसे कैसे शो किया जाता है ये भी। कोलेटरल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। चलें, आज हम शुरू करते हैं हमारा रिडेम्पशन। रिडेम्पशन माने पेमेंट। अब देखो कितनी सारी चीज़ें इसमें बन जाती हैं। एक तो ये कि इशू हुआ है तो एट पार भी हो सकता है, प्रीमियम पर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और जब हम उसको रिडीम करेंगे, इट मीन्स जब उसका हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो उसमें वेरियस यहाँ पर हमारे पास सिचुएशंस आ जाती हैं। बहुत सारी सिचुएशन आती हैं, बस उसी के हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आपको करवा देंगे। जैसे इशूड, ये कौन सी हमारे साथ हमने थोड़ी सी लिख रखी है आप लोगों के लिए। जैसे इशू हुआ है एट पार तो रिडेम्पशन एट पार हो सकता है। इशू हुआ है डिस्काउंट पर, रिडेम्पशन एट पार हो सकता है। इशू हुआ है एट प्रीमियम, रिडेम्पशन हो सकता है एट पार। इशू हुआ है एट पार और रिडीम्पशन हो सकता है एट प्रीमियम। डिस्काउंट पर इशू किया है, प्रीमियम पर इशू हो सकता है। प्रीमियम पर इशू हुआ तो प्रीमियम पर भी उसको रिडीम हो सकता है। कभी भी, अब आपने ये सिचुएशन देखी, तो रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पर नहीं हो सकता। भाई हम कम क्यों लेगा कोई भी पर्सन। अगर हमने किसी को 100 रुपये दिए और जब उसका पेमेंट का टाइम आया तो क्या आप उसे सिर्फ 90 रुपये देंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए डिस्काउंट पर रिडीम नहीं हो सकता, इशू हो सकता है डिस्काउंट पर। यहाँ पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लग जाता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये एट पार और एट प्रीमियम ही रखता है। क्यों होता है? ये क्या चीज़ होती है प्रूडेंस, है ना। ये जब जैसे प्रोविजंस होते हैं ना, तो जैसे लॉसेस का हमेशा जो कंपनी होती है, ये होने वाले लॉसेस, जैसे उसका ये डाउट होता है कि ये लॉस हो सकता है तो उसका प्रोविज़न पहले से सेट कर लिया जाता है ना। जैसे क्लोजिंग स्टॉक को हमने वैल्यूएशन करना है मार्केट वैल्यू पर या फिर कॉस्ट पर, तो जो लेस होता है, जो कम होता है, उस पर हम कर देते हैं। डेटर्स पर हम प्रोविज़न लगा देते हैं, है ना। ऐसी ही जो कंपनी होती है कभी भी अपने प्रॉफिट को डिस्क्लोज नहीं करती है, पहले से सेट नहीं करती है। प्रॉफिट तभी होता है जब वो एक्चुअली हमको मिल जाता है, तभी उसे शो किया जाता है। उससे पहले हम उसे शो नहीं कर सकते हैं। लेकिन लॉस यहाँ पर कंपनी प्रिडिक्शन कर सकती है कि भाई इतना हमारा यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे ये सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ दिमाग में आती है कि ये प्रीमियम अब दो तरीके के होगा। एक तो वो प्रीमियम जो इशू पर किया जा रहा है, एक वो प्रीमियम जो रिडेम्पशन पर किया जा रहा है। क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं? डेफिनेटली हैं। सो प्रीमियम इशू पर और रिडेम्पशन पर। अब समझें, इशू पर हम प्रीमियम कर रहे हैं, है ना। जब हम डिबेंचर अपने पास से भेज रहे हैं, 100 रुपये का डिबेंचर हम 110 में दे रहे हैं, डेफिनेटली हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, रिडेम्पशन हम प्रीमियम पर कर रहे हैं, माने ज़्यादा दे रहे हैं। हमने 100 रुपये का लोन दिया था, बदले में 110 दे रहे हैं, कैपिटल लॉस है। सिंपल। चलते हैं, जो अगर ये हमारा प्रॉफिट है तो ऑब्वियस है ये रिजर्व, हमने बताया था ना, कैपिटल जो ये उसमें रिजर्व्स में शो किया जाता है बैलेंस शीट में, है ना। इक्विटी एंड रिजर्व में वहाँ पे शो कर दिया जाता है। लेकिन ये क्या हो गया, ये हमारी लायबिलिटी हो गई और वी हैव टू पे दिस। समझ गए, ये लायबिलिटी हो गई। इसमें तो भाई इशू में कोई भी आउटफ्लो नहीं हो सकता, पेमेंट जाता नहीं है। ये तो पेमेंट होता है ना, ये तो हमें पेड करना ही करना पड़ेगा क्योंकि रिडेम्पशन है। तो प्रीमियम जो भी होगा वो हमें पेड करना ही करना पड़ेगा। और चलते हैं, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में इसको शो कर दिया जाता है, इस वाले प्रीमियम को जो इश्यूड पे होता है। लेकिन इस प्रीमियम को नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में, सब हेड में, अदर लॉन्ग करेंट लायबिलिटीज़ में शो किया जाता है, क्योंकि लायबिलिटी बन जाती है हमारी, है ना। रिडेम्पशन है, पेमेंट करना है हमको, तो इतने प्रीमियम का हमको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। समझिए मेरी बात को। चलते हैं, अब ये जो वेरियस केसेस हैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको करा देते हैं, तो ये केसेस आपको क्लियर हो जाएंगे बस। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी, है ना, छोटी छोटी सिचुएशन के साथ क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझा देते हैं। अच्छा,
पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं, वो भी आप समझ लें। एक तो ये डिबेंचर अकाउंट जो होगा वो हमेशा उसकी फेस वैल्यू से, जो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है उसी से क्रेडिट किया जाएगा। डिबेंचर अकाउंट, हम डिबेंचर अकाउंट की बात कर रहे हैं। डिबेंचर अकाउंट हमेशा उसकी फेस वैल्यू से क्रेडिट किया जाएगा, चाहे भले ही वो डिस्काउंट पर जा रहा है या फिर वो प्रीमियम पर जा रहा है। बैंक की एंट्री में ज़रूर ये डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होगी डिस्काउंट पर, यहाँ डिस्काउंट और प्रीमियम के हिसाब से। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो होता है ये हमारे नॉन करेंट एसेट्स और अदर नॉन करेंट एसेट्स में ये शो कर दिया जाएगा और इसको राइट ऑफ भी कर लिया जाता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से इसको हम राइट ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो छोटी छोटी सिचुएशन पहले लिखी हुई है, पहले चलते हैं। जब हम इशू पर डिस्काउंट या इशू पर प्रीमियम करेंगे लेकिन रिडेम्पशन एट पार होगा। ठीक है, ये 3 सिचुएशन चलते हैं कि 30,000 डिबेंचर्स इन्होंने 100 रुपीज़ इशू किए और रिडेम्पशन भी एट पार हो गया, तो प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ भी, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल एंट्री हम यहाँ पे पास कर देंगे। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे पूरा इसका अमाउंट प्रॉपर यहाँ पे मेंशन कर देंगे और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। 30 लाख जब दोनों चीज़ें एट पार होती हैं तब, है ना। अब सेकंड सिचुएशन की साइड चलते हैं। 30,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10% टू बी रीपेड एट पार है। ठीक है, रीपेड तो हमें पार पे करना है लेकिन हमने इशू पर यहाँ पर डिस्काउंट लगा रखा है। ठीक है, अब चलते हैं 10%। फर्स्ट एंट्री तो यही होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन। अमाउंट अभी नहीं लिखेंगे, अभी बता रहे हैं आपको अमाउंट हमने क्यों नहीं लिखा। यहाँ पर आ जाता है डिबेंचर एप्लीकेशन टू, है ना। और यहाँ पर क्योंकि ये तो हमने डिस्काउंट पर ही कर दिया तो अभी रुको, इसको इरेज करके अभी यहाँ पे लिखें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट तो हमारे पास 30 लाख का है ना, तो ये डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 30 लाख की ही रहेगी। 10% का डिस्काउंट है, ठीक है, 10 रुपीज़ का हो गया, मल्टीप्लाई बाई 30,000, 3 लाख रुपीज़ का डिस्काउंट। और डिबेंचर्स हमारे हो जाते हैं कितने के, 27 लाख, माने 27 लाख रुपीज़ डिबेंचर पाएंगे, तो वही वाली अमाउंट बैंक में शो की जाएगी 27 लाख। अभी हमने बताया था बैंक में अमाउंट डिक्रीज या इंक्रीज इस ऑर्डर में ही आती है। डिस्काउंट तो इशू हो गया लेकिन रिडेम्पशन तो एट पार हो रहा है ना। चलते हैं, अब क्या करते हैं, इशू 30,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ईच एट 10% प्रीमियम। ये इशू प्रीमियम पर हुए थे लेकिन रिडेम्पशन इनका एट पार हुआ है। ठीक है, अब इस सिचुएशन की साइड चलते हैं, सेम एंट्री यही पास कर दे रहे हैं हम, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन। अभी नहीं, अमाउंट नहीं फिल करेंगे। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, इशू पर जितना भी ये होता है प्रीमियम, उसे वो कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और टू 10% डिबेंचर्स। ठीक है, 10% डिबेंचर्स में वही अमाउंट 30,000, 30 लाख, और ये हो गया हमारा 3 लाख, ये हो जाएगा हमारा 33 लाख। तो बैंक में अमाउंट जाएगा 33 लाख, क्योंकि इशू किस पर किया गया है, इशू किया गया है प्रीमियम पर। समझ गए, ये वो सिचुएशन है जहाँ पर इशू में प्रॉब्लम है। इशू मतलब हमने किस पे किया, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम, लेकिन रिडेम्पशन एट पार है। अब सिचुएशन बदल देते हैं, अब हम सिचुएशन अब हम बदलेंगे और अब हम रिडेम्पशन करवाएंगे। रिडेम्पशन का होगा डिस्काउंट के साथ या फिर रिडेम्पशन होगा प्रीमियम के साथ। उसकी सिचुएशन में एंट्रीज कैसे बनेंगी, अब उधर चलते हैं।
चलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट सिचुएशन की साइड, जो हमारी नेक्स्ट रह गई है ना। हमने क्वेश्चन नोट कर दी, एक्सप्लेन अब हम आपको करेंगे। देखो 50,000 12% डिबेंचर से 100 पीसीसी एट पार इशू किए गए हैं, मैंने एट पार इशू किए गए, लेकिन रिडेम्पशन होना है इसका किस पर, बट रिडेम्पशन है 105 पर, लेकिन प्रीमियम पर इसका रिडेम्पशन हमको करना है। ठीक है, सिंपल। फर्स्ट एंट्री तो ऐसी पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और उसकी फेस वैल्यू से ही होती है। ठीक है, वो पास हो गई। अब हम क्या करते हैं, देखो रिडेम्पशन पर हमको प्रीमियम पर पेमेंट करना है, इट मीन्स ये हमारा लॉस है। इस लॉस को कंपनी शुरू से जब जिस टाइम पर इशू करती है उस टाइम पे ही इसका अरेंजमेंट कर लेती है। कैसे अरेंजमेंट करती है, इस एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर हो गया, इसे कहते हैं हम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब आएगा, जब आप इशू करेंगे, लेकिन क्योंकि रिडेम्पशन कर रहे हैं यहाँ तो क्या नाम आएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितना 2,50,000। और इसे कहाँ पर हम इसे राइट ऑफ करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये नाम इसको दे दिया जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, ये और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये बहुत कुछ सिमिलर है, पर ये थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है ना। ये सब लॉसेस को राइट ऑफ करता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है, 2.5 लाख रुपए का हमको लॉस होगा, 2.5 लाख रुपए के लॉस को हम किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट सिचुएशन समझाते हैं। 60,000 10% डिबेंचर्स 100 ईच है, ये 5% डिस्काउंट पर हमने इशू किए हैं, मैंने जब इशू किए हैं तब 5% डिस्काउंट हुआ, लेकिन रिडीम हुए हैं 10% प्रीमियम पर। दो लॉस हैं भाई। चलते हैं बैंक टू डिबेंचर्स 57 कैसे आए ये भी बताएंगे। यहाँ चलते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स, ये तो टू डिबेंचर्स हमने बताया था, डिबेंचर क्रेडिट करेंगे उसकी फेस वैल्यू से, तो ये तो 60 लाख रुपए पर हो गया। अब चलते हैं आगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम कितना था 10% का 70,000 के हिसाब से, है ना। तो प्रीमियम हमारा कितना हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा प्रीमियम 7 लाख का, सॉरी 7 लाख आएंगे यहाँ पर। ठीक है, 7 लाख का प्रीमियम हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारा 5% का, ये वाला 5% का जो हमने इस पर इशू वो किया था, ये सॉरी 5% डिस्काउंट एंड रिडीम एट 10% प्रीमियम पर। नहीं, हमने सही लिखा हुआ था, क्वेश्चन भी हमने गलत ही पढ़ लिया है ना, सही लिखा हुआ था हमने एकदम करेक्ट। 10% का है, 60,000 के हिसाब से 10%, 6 लाख का, तो ये हो गया हमारा प्रीमियम। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं लॉस पर। लॉस हमारा 5% का है, लॉस हमारा 5% का है, 5% डिस्काउंट है, देखो हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास 2 लॉस हो गए। एक तो लॉस कौन सा हो गया, जो हमने डिस्काउंट पर इसको इशू किया, एक वो लॉस हो गया, एक हो गया हमारा जो हम रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पर। दोनों लॉस मिला करके हम यहाँ लिख देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 9 लाख, 6 लाख प्लस वो 3 लाख, और तब वो 3 लाख लेस करने के बाद ये बैंक का अमाउंट वही वाला आता है, बताया था। प्रीमियम पर इशू करते हैं तो ऐड करके, डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो लेस करके। इशू वाला प्राइस, रिडेम्पशन वाला प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं, उसकी व्यवस्था तो हम कर ही रहे हैं। ये बैंक की एंट्री तैयार की जाती है। फिर से रिपीट करते हैं अपने वर्ड्स को, रिडेम्पशन में बैंक की एंट्री, रिडेम्पशन में बैंक की एंट्री में इशू, जो इशू होता है उससे हमें मतलब होता है। इशू अगर एट पार है तो प्रॉपर अमाउंट आएगा, इशू अगर डिस्काउंट है लेस करके आएगा, इशू अगर प्रीमियम है ऐड करके आएगा। रिडेम्पशन किस पर हो रहा है वो सेकेंड एंट्री में यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। समझ के मेरी बात को, यहाँ हमको 2 लॉस हो गए ना, एक तो हमने वो जो डिस्काउंट पर हमने इशू किया है, और दूसरा लॉस वो जो हम प्रीमियम पर इसको रिडीम कर रहे हैं। दोनों लॉस को हम यहाँ पे इकट्ठा दिखा देंगे, लॉस एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स में मिला करके हमने 6 लाख प्लस 3 लाख दोनों को हमने दिखा दिया, 9 लाख का अमाउंट हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलते हैं अब एक और सिचुएशन बता देते हैं। 70,000 12% डिबेंचर्स 100 ईच, ये प्रीमियम पर हम, यहाँ दोनों प्रीमियम है, प्रीमियम पर हमने इसको यहाँ पर इशू किया, लेकिन 110 पर हम इसको रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीमियम पर इशू करने वाला प्राइस है वो बैंक में ऐड हो जाएगा, ये भी बताया था। चलो बैंक अकाउंट डेबिट बाद में बता देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर 70 लाख जो उसकी फेस वैल्यू है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जितने पर हमने इशू किया है, इशू हमने किया है 5% पर, 7/5 या 35, 3,50,000। रिडीम कर रहे हैं 10% पर, 10% माने 7 लाख पर, ये हो गया 7 लाख। समझ में आ गई।
है ना। तो जो हमने प्रीमियम पर इशू किया वो तो हमारा लॉस है नहीं है, रिडेम्पशन जो कर रहे हैं वो हमारा लॉस है। तो सिर्फ लॉस हमारा कितना है 7 लाख का, जो यहाँ पर आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 7 लाख का। और ये अमाउंट जब हम ऐड कर देंगे सारे तो 73,50,000 सिर्फ जो इशू पर प्रीमियम होता है उसे ऐड किया जाता है। इशू पर प्रीमियम को हम ऐड करेंगे और अपना अमाउंट बैंक पर ये दिखा देंगे। इसको आप अब आपको उसको पहले शो करना आ गया होगा, है ना। बैंक अकाउंट में पैसा कौन सा आता है, सिर्फ जो हमने इशू किया है जिस हिसाब से। अगर एट पार तो प्रॉपर अमाउंट आएगा, प्रीमियम ऐड करके आएगा और डिस्काउंट लेस करके आएगा। रिडेम्पशन पर होने वाले लॉस या प्रॉफिट को हम उसके नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पर ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो ये थी वेरियस एंट्रीज अबाउट टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं या पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे ज़रूर सजेस्ट करें प्लीज़, ठीक है ना। क्योंकि देखिए नॉलेज का कोई एंड नहीं होता है ना। हम भी सीख रहे हैं और हम आपको भी सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही सबका चलता रहता है, सबके साथ ऐसा ही होता रहता है कि हो सकता है कभी कभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक कभी ना कभी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको बताने की कोशिश करें, ठीक है ना। ओके चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय एंड रिवाइज इट ऑल्सो।